तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। कंप्यूटर की हार्डवेयर का कोर्स हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो मैंने बहुत कुछ आपको पिछले वीडियोस में कूलिंग सिस्टम, कूलिंग फैसिलिटीज़ के बारे में समझाया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का जितना भी मैंने वीडियोस बनाए हुए वो जाकर देखिए, समझिए कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन से इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस वगैरह जो है अभी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं वो कूलिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से कूलिंग होता है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था। लिक्विड कूलिंग कहते हैं इसको, ये लेटेस्ट टाइप का कूलिंग होता है। कूलिंग सिस्टम इसकी सीपीयू फैन की पिन बताई थी कि सीपीयू अगर हम प्रोसेसर या तो फिर इसके फैन की हम तो इसकी पिन होती है। ओके, तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था कि कूलिंग सिस्टम, कूलिंग की टेम्परेचर वगैरह हम जो है वो सीपीयू फैंस वगैरह उनकी पिन्स वगैरह मैंने आपको समझाई थी कि मदरबोर्ड के पे बहुत सारी तरह की पिन्स होती है। नए टाइप के मदरबोर्ड के अंदर आपको सीपीयू ओपीटी और सीपीयू फैन, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मदरबोर्ड के अंदर भी नई नई सिस्टम्स आएगी। ओके, तो इस सिस्टम्स के अंदर काफ़ी बहुत कुछ आपको पंप वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को साथ साथ उसकी गर्मी जो है वो अच्छी तरह से कूलिंग और मेंटेन रहे, उस तरह से इसको हम जो है बनाते हैं यहाँ पर। फिर मैंने आपको बहुत कुछ कूलिंग वगैरह, उसकी सिस्टम्स की फ़ैन की कंडीशन वगैरह समझी थी, तो वो जाकर देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हमारा एक नया टाइप का मैंने आपको समझाया था डिवाइसेस के बारे में। तो हम नया डिवाइसेस के वीडियो जो है उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में सीपीयू और उसके सॉकेट के बारे में समझा दिया, सीपीयू के इतने उसके सॉकेट्स होते हैं। फिर मैंने बायोस के बारे में बताया था कि बायोस क्या है, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल वगैरह समझाई थी। और भी मैंने आपको बायोस के सिस्टम्स के साथ और भी चीज़ें समझाई थी। तो कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी सिस्टम हो, पर हम बायोस के बारे में मैंने कुछ समझाया था। आज हमारा नया डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भी 10-15 वीडियोस होगी, काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा कि रैम क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये आपको समझाने के लिए बताऊंगा डिफरेंट टाइप के टाइप्स और रैम्स वगैरह। तो ये डिवाइस के बाद हम हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, उसके भी टाइप्स समझेंगे। ये दो जो है मेमोरी बोल सकते हो, ये डिवाइसेस होते हैं। फिर आगे फ्लॉपी डिस्क, फिर CD, DVD, PCI, AGP और LED, नॉट बिट, साउथ बिट, इन सभी का जो है 1 by 1 डिवाइसेस के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो बात करते हैं CPU सॉकेट, और उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो बना कर रखी हुई है। CPU की काफ़ी मैंने वीडियोस बना कर रखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, समझिए बाइनरी कोड, बाइनरी सिस्टम क्या होती है। तो सभी को समझोगे, जानोगे तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज आ जाएगी। बात हम करते हैं बायोस की। तो बायोस जो है मैंने आपको समझाया था सेकंड हमारे डिवाइसेस के अंदर कि बायोस क्या होता है, बायोस की यूज़ क्या होता है, बायोस कैसे वर्कआउट करता है, बायोस का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये बायोस चिप जो होती है वो बहुत ही आज के टाइम के, कोई भी पुराने से पुराना मदरबोर्ड हो या नया से नया मदरबोर्ड या पुराने से पुराना कंप्यूटर हो, बायोस से ही हमारा जो है कंप्यूटर पहले स्टार्ट होता है और बायोस से ही हमारे कंप्यूटर को ऑन करता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है क्योंकि हर बायोस की अपनी अपनी अलग अलग लेवल पर सेटिंग्स होती है। बायोस कैसे ओपन करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है। नए टाइप के मदरबोर्ड के अंदर हम बात करें या फिर कोई भी कंपनी का मदरबोर्ड होता है, कोई भी सिस्टम का कंपनी का मदरबोर्ड होता है, तो ये बायोस चिप आपको देखने को मिलेगी। हर तरह के जनरेशन के मदरबोर्ड के अंदर पुरानी या फिर नई बायोस की चिप्स आपको ऐसे मिलेगी। मैंने इसकी हिस्ट्री भी आपको बताई थी। ओके, तो ये सब कुछ जो है जाकर देख लीजिए, बहुत कुछ आपको जो है इम्पोर्टेंट
समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही मेन सभी चीज़ें जो होती है वो बायोस जो है वो ऑन करता है। ओके, उसका काम क्या होता है, उसका यूजफुल वर्कआउट क्या होता है, सब कुछ जो है मैंने आपको समझाया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं, ये बायोस जो होता है वही से हमारा कंप्यूटर, जैसे हम पावर बटन दबाते हैं तो वो जो है बायोस ऑन होता है। ओके, तो तो आज हमारा नया टॉपिक चल रहा है, नया हमारा डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रैम डिवाइस और उसके टाइप्स। तो रैम क्या है, रैम डिवाइस को रैम क्यों बोला जाता है, उसका काम क्या है, किसे कहते हैं रैम, ये कहाँ पर लगती है, कितने तरह की होती है, ये सब कुछ आज जो है हम समझेंगे। और यही जो है हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो रैम आपके कंप्यूटर में भी होती है, रैम आपके मोबाइल में भी होती है। रैम ऐसी मेमोरी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और रोल निभाती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रैम डिवाइसेस के बारे में, और फिर बाद में उसकी हिस्ट्री भी हम समझेंगे। लेकिन अभी रैम देखते कि रैम आज के टाइम के अंदर किसे कहते हैं, किस तरह की होती है। तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको जो है पार्ट जो होते हैं ये समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते समझते हैं रैम के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके,
तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स से अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे। तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो एक तरह का इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट बन चुका है आज के टाइम के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो भी हम गेम खेलते हैं या फिर जो भी हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ अलग अलग तरह के हम फीचर्स वगैरह डालने की कोशिश करते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे हेवी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि रैम ज़्यादा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, पर लोगों को ये नहीं पता होता कि रैम है क्या। उनको ये भी नहीं पता होता कि रैम डिवाइस किसे कहते हैं। तो रैम को समझने के लिए हम पुराने तरह के कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं। जब पहली बार कंप्यूटर आया था तब उस टाइम के अंदर ENIAC 1956 ऑलरेडी 1952 के अंदर तो बन चुका था, लेकिन 1956 के अंदर उसको पब्लिश किया था पब्लिक के सामने। तब उसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी इक्विपमेंट थे, जो भी पार्ट्स यूज़ होते थे वो एनालॉग सिस्टम थे, एनालॉग टेक्नोलॉजी से यूज़ होते थे।
तो डेटा को स्टोर करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी उस टाइम के अंदर यूज़ होते हैं, स्ट्रिप के ऊपर, मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर, जो आज आपने कैसेट वगैरह सुना होगा। दूसरी चीज़ की उस प्रोग्राम को, उस डेटा को बनाकर उसको स्टोर करना, फिर वहीं से वो स्टोर जो है उसको वहाँ से डेटा को फिर से लेना, मतलब कि फिर से डेटा को यूज़ करना। तो ये जो है इसे कहते हैं हम मेमोरी। ओके, जो हमारे डेटा को एक जगह पर स्टोर करके रख सके। उसी के ऊपर से आया रैम डिवाइस का नेम। तो आज के टाइम के अंदर अगर हम रैम की बात करें तो आपके सामने ये जो है ये है रैम। बहुत टाइप की आपके सामने जो है रैम होती है। ये जो है आज की टाइम की रैम टेक्नोलॉजी है, ये आज के टाइम की मेमोरी यूनिट बोल सकते हो, कह सकते हो। बहुत टाइप की आपके सामने रैम बताऊंगा। अभी इतनी समझो कि ये इस तरह की अभी रैम होती है। ये है आपकी असली रियल रैम। अब ये जो रैम जो होती है वो जो है ऐसी बनाई गई होती है जो अपने अंदर जब तक पावर है तब तक वो डेटा को स्टोर करेगी। जैसे ही पावर वो ऑफ हो जाएगा, पूरी मेमोरी जो है ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है वो हटा देती है, रिमूव कर देती है। तो ये रैम को इस तरह से बनाया गया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से डेटा को फास्टली रीड कर सकती है और राइट भी कर लेती है। तो ये रीड और राइट क्या है वो भी आगे जाके हम समझेंगे। अभी इतना समझो कि इस तरह की जो है हमारी रैम होती है। ओके, जो कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से। सभी रैम जो है कहीं ना कहीं आपको अलग देखने को मिलेगी, अलग अलग फैसिलिटीज में देखने को मिलेगी। तो रैम जो है वो क्या होती है एक्चुअली में, इसको और डिटेल में लॉजिकली हम समझते हैं। तो रैम का पूरा जो नेम है उसे कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद में रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब ये फिक्स मेमोरी नहीं होती। ओके, ये फिक्स मेमोरी का मतलब होता है कि याद शक्ति, याद करना। तो ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ये क्या कर सकता है, जो डेटा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है, मैंने आपको हार्ड डिस्क कहा था, हार्ड डिस्क वगैरह आगे हम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो वो डेटा वो रीड करेगा, वो डेटा लेगा। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए या फिर कोई भी चेंज करना, तो वो चेंज भी करता है, लेकिन किसके थ्रू होगा, मेमोरी के थ्रू, रैम के थ्रू होगा। फिर जैसे ही आप सेव करते तो वो जो एक डेटा सीधा आपकी रैम में जाएगा और वही रैम से सीधा आपके हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। मैं एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। ओके, अभी तो टिपिकली जो यूज़ होता है ये मेमोरी, तो स्टोर वर्किंग डेटा। ओके, तो ये काम क्या करता है, डेटा को स्टोर करना काम कर ऐसा डेटा स्टोर करना है जो वर्किंग डेटा है। और दूसरा होता है मशीन कोड के थ्रू। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो काम करता है और मशीन कोड की लैंग्वेज के थ्रू वो चेंज करता है। इसे डायरेक्टली अपने तरीके से कस्टमाइज करके हम डेटा के अंदर स्टोर करें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो होता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर काम करता है। तो मेमोरी जो रैम है वो भी बाइनरी लैंग्वेज में ही डेटा को रीड करती है, स्टोर करती है, सेंड करती है, ट्रांसफ़र करती है। ये चारों चीज़ करती है, रीड करना, राइट करना, ट्रांसफ़र करना, उसको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं कमांड वगैरह। तो ये चारों चीज़ें जो होती है वो हमारे मेमोरी की मशीन के कोड के अनुसार होता है। आगे जाके हम समझेंगे किस तरह से होता है प्रैक्टिकल के साथ। अब ये रैम लगती है कहाँ पर है, ये मेन इम्पोर्टेंट। तो रैम जो है हमारे मदरबोर्ड जो होता है उसके ऊपर लगती है। मदरबोर्ड जो होता है उसका जो रैम स्लॉट होता है, यहाँ पर देख सकते हो, ये एक मदरबोर्ड है आपके सामने। और इस मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर प्रोसेसर लगता है और ये जो है लगी हुई है इसे कहते हैं हम रैम। ओके,
अब रैम जो है वो हमने देखा कि रैम क्या होती है, रैम डिवाइस क्या होती है, आपको मैंने पहचान दी। अब ये रैम जो है एक एग्जैक्टली करती क्या है, कैसे काम करती है, मैं आगे डीपली समझाऊंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा। डायरेक्टली अगर समझाऊंगा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे, आपको जो है समझ में दिक्कत होगी, इसलिए मैं जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स वीडियो के बनाता जाऊंगा। ओके, अगर मैं चाहूँ तो आपको आधे मिनट में या 15 मिनट के अंदर पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन इसमें होगा क्या कि रैम की पूरी जो इंस्ट्रक्शन, उसका लॉजिकल यूनिट, उसका कंट्रोल यूनिट, इसका इंटरनल प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसा होता है, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग कोड क्या होता है, कैसे होता है, बफर वगैरह, फिर आपको उसको कैश मेमोरी वगैरह, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो यही प्रॉब्लम के कारण मैं जो इसके 10-12 पार्ट में इस वीडियो के बनाऊंगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मेमोरी जो होती है, जो रैम होती है, वो रैम जब पहली बार कंप्यूटर में बनाना स्टार्ट किया था इंजीनियर ने, तब 1942 से ही उसका जो है काम शुरू हो चुका था। 1956 के अंदर इंडिया करके कंप्यूटर जो था, बहुत ही पुराना कंप्यूटर था, उसके अंदर भी स्टोरेज डिवाइसेस होते थे। लेकिन इस तरह की जो मेमोरी जो होती है उसे कहते हैं डिजिटल मेमोरी स्टोर कहते हैं। ये डिजिटल पर काम करता है। अब इसके ऊपर छोटी छोटी आईसी जैसा देख सकते हुए चिप है, यही मेन काम करती है हमारे रैम का, और यहीं पर ही हमारा डेटा जो है स्टोर होना स्टार्ट होता है। हर मेमोरी की अपनी एक साइज़ होती है, 1 GB की होती है, 2 GB की मिलेगी, 4 GB की मिलेगी, 8 GB की मिलेगी, 16 GB की मिलेगी, 32 GB की मिलेगी। ये GB क्या होती है? ये गीगाबाइट होता है। तो आपने सुना होगा MB, फिर GB, फिर TB। ओके, तो ये क्या है? ये साइज़ होती है डेटा को कैलकुलेशन करने की। कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छा रैम की साइज़ के साथ उसका क्लॉक रेट, उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो मैं यहाँ पर यूँ है कि रीड राइटिंग, इसके जो रिप्लाई करने वाला जो कैश मेमोरी होती है वो अच्छा होगा प्रोसेसर के साथ, उतना बेहतर आपका कंप्यूटर चलेगा। तो हमारे सामने आपके सामने ये भी एक मेमोरी, ये भी रैम है। आपको ये देखकर पता नहीं चलेगा कि ये सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल है या ड्यूल इनलाइन मॉडल है या फिर DDR है या DDR3 है, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इतना समझो कि एक रैम है। मैं आपको इसकी पहचान भी बताऊंगा कि DDR1 क्या होती है, DDR2, DDR3, DDR4, ये जनरेशन है, ये टाइप्स हैं। ओके, अभी इतना समझो कि रैम कुछ इस तरह से भी होती है। दोनों में फ़र्क है, देख सकते हो, दोनों में फ़र्क आपको दिखा देता है। ओके, ये भी रैम है। ओके, तो जैसे कि रैम की हम बात करते हैं तो हम समझते हैं रैंडम एक्सेस का, और हम डिटेल जानते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, वो डिवाइस जो होता है वो पूरे डेटा को अलाउ करता है, रीड भी कर सकता है, ये राइट भी कर सकता है, दोनों चीज़ करता है। ओके, तो हार्ड डिस्क में से डेटा वो रीड भी करता है, और हार्ड डिस्क के अंदर डेटा चेंज करना है तो ये चेंज भी करता है। तो कौन करवाता है? रैम ही करवाता है। तो वो किसके? प्रोसेसर के थ्रू। इनमें ऑलमोस्ट जो होते हैं वो सेम अमाउंट के अंदर वो सेम अमाउंट टाइम के अंदर वो इंटरफेसिव द फिजिकल लोकेशन के अंदर ये डेटा जो होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। जैसे कि ये टाइम टू टाइम जो होता है उसकी फिजिकल मेमोरी के अंदर जो है डेटा स्टोर रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज की हम बात करें, जैसे कि अंदर हार्ड डिस्क हो गई या फिर मैग्नेटिक टेप हो गई या CD-DVD हो गई, वो क्या है? वो परमानेंट मेमोरी कहते हैं। लेकिन ये जो है टेम्पररी मेमोरी कहते हैं इसको। प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, डेटा जो है उसके साथ कंप्लीटली परफेक्टली चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली आते रहना चाहिए। तो वो काम जो है वो हार्ड डिस्क में नहीं होगा। हार्ड डिस्क जो होता है वो डायरेक्ट सीधा डेटा स्टोर करेगा, लेकिन हार्ड डिस्क का डेटा
सीधा जो है प्रोसेसर तक ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, वो सीधा पहले जाता है रैम के पास। ओके, तो रैम जो होता है वो पूरा जो है टाइम जो है वो रीड करता है, फिर राइट करता है। जैसे कि अगर मैंने कोई फोल्डर ओपन करना है तो मैं फोल्डर ओपन करूँगा तो वो डेटा जो है रीड होगा। पहला मैंने माउस से कंप्यूटर को ऑर्डर दिया कि इस फोल्डर को ओपन कर, तो ओपन करने का मतलब वो रीड करता है। ओके, उसके अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर बनाता हूँ या तो फिर वो कोई भी चीज़ बनाता हूँ, तो ये डेटा मैंने ऑर्डर दिया कि आप फाइल बनाओ, आप एंटर करो, नाम देता हूँ कुछ चेंज कर, तो ये राइट होगा। तो वो जो कैसे होता है, इसी कारण से होता है। ओके, तो अलग अलग आइटम्स की वेराइटी, उसकी सिग्निफिकेंस डिपेंडिंग करता है कि आप किस तरह से करते हो। ओके, फिजिकल लोकेशन होती है उसके अंदर। जैसे कि मेरा फोल्डर है तो फोल्डर के अंदर कौन से इमेजेस है, दूसरे फोल्डर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट के फाइल्स है, या फिर यूँ कहें कि कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट के हमारे फाइल्स और चीज़ें होती है। तो इसको कहते हैं फिजिकल लोकेशन ऑन द रिकॉर्डिंग मीडियम कहते हैं उसको। तो ये जो है एक मैकेनिकल लिमिटेशन होती है, जैसे कि मीडिया, इसके अंदर रोटेशन स्पीड, आर्म मूवमेंट वगैरह जो होते हैं वो आपको आगे समझाऊंगा। तो जो रैम जो होती है उसको इंस्ट्रक्शन जो मिलती है वो प्रोसेसर से मिलती है। रैम जो होता है उसके बिना आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। रैम कम है तो आप, रैम की साइज़ कम है, जैसे कि 2 GB की रैम है तो रैम आपकी फुल हो गई, तो उसको ज़्यादा जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हो सॉफ्टवेयर। अगर रैम जो है आपको यूँ कहे कि मैंने 2 सॉफ्टवेयर में मेरा जो 2 GB का रैम जो है फुल हो गया, तो मुझे एक और रैम लगाना पड़ेगा। रैम के स्लॉट कुछ इस तरह से होते हैं, देख सकते हो आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही होंगे। तो ये जो है रैम्स को लगाने की एक जगह पहले से मदरबोर्ड के ऊपर होती है, मैं आपको समझाऊंगा। तो रैम को एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाएगा, क्यों बोला गया है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे और भी डीप में। अभी इतना समझो कि जो भी डेटा आप सॉफ्टवेयर से उठा रहे हो या फिर प्रोग्राम में कोई भी आप फाइल बना रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो रैम से ही जो है उस प्रोसेसर के पास डेटा जाता है। ओके, तो रैम और प्रोसेसर के बीच में एक और मेमोरी आती है जिसको कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है कैश मेमोरी। उस कैश मेमोरी में आपकी इंस्ट्रक्शन, आपकी डेटा की जानकारी जो होती है वो स्टोर होती है, और ये तब तक रहेगी जब तक उसके अंदर पावर होती है, जिस तरह से हमारे मेमोरी के अंदर होती है वो। ओके, तो मोबाइल के अंदर हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो कहाँ पर डेटा स्टोर होता है, हमारे मेन स्टोरेज के अंदर। लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो हमारे मोबाइल की रैम के ऊपर वो डेटा आ जाता है। ओके, अब जैसे ही रैम ज़्यादा होगी तो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा, प्रोग्राम अच्छा, एप्लीकेशन अच्छा चलेगा। लेकिन रैम जो है वो कम है और आपकी रैम जो है फुल हो चुकी है, तो का डेटा जो है वो ओवरलोड हो जाएगा। रैम जो है ज़्यादा ना होने के कारण आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा, डिवाइस स्टोरेज फुल ऐसा आ जाएगा। ये क्या होता है, क्योंकि रैम की साइज से ज़्यादा आपने इंस्टॉल किया है, रैम काफ़ी फुल हो चुकी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो भी हमारी रैम होती है या फिर रैम की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कुछ कंप्यूटर के अंदर 4 GB तक होती है, कुछ कंप्यूटर के अंदर 16 GB होती है, कुछ कंप्यूटर के अंदर 1 GB होती है। डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड, आपका प्रोसेसर और आपकी रैम कौन कौन से जनरेशन का है और किस तरह से सपोर्टिव हुए है। ओके, हर कंप्यूटर की मदरबोर्ड की रैम जो होती है वो पर्टिकुलरली रैंडम एक्सेस मेमोरी को इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अपने ऊपर परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती है। अगर कंप्यूटर के अंदर जब तक पावर है तब तक ये कंप्यूटर की जितने भी इसकी जो चिप होती है, उसकी जो आईसीज होती है, मैंने आपको बताई थी, छोटी छोटी ब्लैक जो आईसी दिखाई देती है आपको, ये उसकी मेमोरी कार्ड की तरह हमारा काम करता है। ओके, ऐसा समझो कि जो भी डेटा पहले
आप फाइल फोल्डर हार्ड डिस्क में से ओपन करते हो तो वो पहले रैम के ऊपर आता है। अब ये रैम पर डालने का कारण क्या है, क्यों है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अभी इतना समझो कि जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले देख रहे हो ये भी हमारा रैम के कारण ही होता है। ओके, तो रैम के अंदर बहुत सारे जो है बसेस जुड़ी हुई होती है। कुछ जगह पर 36 होती है, कुछ जगह पर 86 होती है, कुछ जगह पर 48 पिन्स होती है। इन सभी पिन्स की जो बसेस होती है, मतलब जो लाइन्स होती है, वो मदरबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन की गई होती है। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के अंदर जो है उसको बनाई जाती है, आईसी जिसको हम कहते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको हम मेटल ऑक्साइड जिसको मॉसफेट भी बोल सकते हैं, तो एक मेमोरी की सेल्स कह सकते हो आप। ओके, ये दे सकते हो, ये छोटे छोटे दे सकते हो, ये इसके अंदर बहुत ही यूँ कहे कि माइक्रो लेवल पर काम किया जाता है। तो रैम जो होता है ये नॉर्मली एसोसिएट करता है एक वायोलेट टाइप का मेमोरी होता है। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन जब तक कि पावर जो है नहीं हटता तब तक। जैसे कि मैंने कंप्यूटर का पावर ऑन करके रखा तब तक ये डेटा को जो है स्टोर रखेगा अपने अंदर। ओके, अगर मैंने फोल्डर कोई ओपन करके रखा है तो ये फोल्डर का एक डेटा अपना जो है अंदर रखेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना कंप्यूटर शट डाउन करता हूँ या मैं स्विच डायरेक्टली बंद कर लेता हूँ तो पूरा जो है रैम जो है अपने अंदर से डेटा रिमूव कर देता है, हटा देता है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन रखता नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यूँ कहे कि हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम इंस्टॉल जब हम करते हैं तो रैम जो है वो कैसे फुल हो जाती है, कैसे ये होती है, इसी सेमी कंडक्टर की मेमोरी सेल के कारण कि जैसे जैसे आप डेटा स्टोर करने जाओगे, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं उस हिसाब से जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्टोर होने लगता है। अब कोई 3-4 सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए हैं और आपकी 4 GB रैम है, 2 GB ये वाली रैम है, दूसरे वाली 2 GB यहाँ पर साइड पर लगा कर रखी हुई मदरबोर्ड के ऊपर, तो 4 GB हुई। अब आप यूज़ कर रहे हो 4.5 GB या 5 GB की, तो जो है वो मेमोरी जो है वो यूज़ नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर 30% 40% तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वही जो है वो रैम को यूज़ करने शुरू करता है, क्योंकि उसी के कारण तो हमारा मेन कंप्यूटर चलता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है ये आईसीज है, ये छोटे छोटे आईसीज हैं। ओके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में इसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। तो जब तक ये मेमोरी सेल्स जो होती है उसके अंदर जब तक पावर होगा तब तक ये जो है डेटा को स्टोर रखती है। तो ये काम तो हार्ड डिस्क भी करती है, लेकिन हार्ड डिस्क को डायरेक्टली हम इसके अंदर ज्वाइन कर देते हो तो ऐसा क्यों नहीं होता, समझिए। कंप्यूटर का जो मेन सीपीयू प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर को यहाँ पर ऐसा रूटिंग चाहिए होता है कि काफ़ी उसको फास्ट डेटा मिले और इंस्ट्रक्शन भी ये जल्दी फास्ट लेकर वो डेटा को भेजें। इस वजह से जो है हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क को प्रोसेसर के साथ हम अटैच नहीं करते हैं। जो भी डेटा जाएगा रैम के थ्रू जाएगा हार्ड डिस्क का, प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन दिखता है कि ये इमेज फाइल है, ये किसी और का फाइल है, तो वो जो है प्रोसेसिंग करता है, फिर से वो डेटा जो है रैम को भेजता है, आउटपुट भेजता है, फिर वो जो है रैम इसको कहाँ पर भेजना है वो रैम तय करता है। वो आगे जाके अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो हर रैम की अपनी अपनी मेमोरी यूनिट होती है, हर मेमोरी के ऊपर रैम के ऊपर उसका मॉडल नंबर लिखा होता है, उसकी कैपेसिटी लिखी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि 2 GB की एक रैम है और दूसरी भी 2 GB की है, तो टोटल 4 GB की हुई। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी क्लॉक रेट जैसे कि 1 यहाँ पर देख सकते कि ये गीगाहर्ट्ज़ है, कितने गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो हर मेमोरी के अंदर इसकी मेमोरी यूनिट की स्पीड उसकी डिपेंड करती है कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो कितना हमारा
फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जनरेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो 1.4 गीगाहर्ट्ज़ होता है, कुछ जगह पर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ होता है। ओके, अब यहाँ पर दो तरह की वायलेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। पहले होती है स्टैटिक होती है जिसको एस रैम बोलता है, और दूसरा होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर दो तरह की वायलेंट और नॉन वायलेंट दो तरह की मेमोरी होती है। वायलेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। ये देख सकते हो आपके सामने, ये स्टैटिक है। ये स्टैटिक रैम कुछ इस तरह से दिखाई देती है आपको। ओके, तो हर रैम की अपनी अपनी पोजीशनिंग, उसका क्या होता है, स्टैटिक वगैरह क्या रैंडम होता है। तो स्टैटिक जो होता है उसके अंदर आप जो है एक यूँ कहें कि स्टोर कर सकते हो डेटा, लेकिन वो उसके अंदर भी तब जब आपका पावर होगा तब। ओके, और उसकी भी अपनी खुद की इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग होती है, जो जब जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ से ये बनाई जाती है मेमोरी, उनकी भी प्रोग्रामिंग इस हमारे कुछ जगह पर 300 MB की होती है, कुछ जगह पर आप देखोगे कि 8 GB की रैम लेते हो तो कम्प्लीटली 8 GB की रैम नहीं मिलेगी, कम से कम 200-300 MB जो होती है वो यूज़ होती है, क्योंकि वहीं पर ही रैम की जो है पूरी डेटा के इंस्ट्रक्शन, उसकी प्रोग्रामिंग होती है जो स्टोर होती है हमारे रैम के अंदर। तो रैम पर मदरबोर्ड जो रैम जो है मदरबोर्ड पर लगाना क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रैम एक डिवाइस है और मदरबोर्ड के अंदर जो होता है वो प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर और मदरबोर्ड और रैम, तो मदरबोर्ड जो होता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ही मदरबोर्ड बनाया गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए, तो उसकी भी डेटा जो है मदरबोर्ड से ही आते हैं। तो इसके स्लॉट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। हमेशा हमारा प्रोसेसर के पास में ही रैम का स्लॉट होता है। ओके, और उसके लॉक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जितनी भी रैम होती है उनकी जो होती है खासियत होती है कि वो कितनी साइज़ की है, कितने वॉट की है, तीसरी कितने उसकी जो टाइप होती है, कुछ जगह DDR, DDR2, DDR3, DDR4, ड्यूल इनलाइन मेमोरी, सिंगल इनलाइन मेमोरी, मॉडल बहुत सारे टाइप्स की आती है। आगे जाके समझा जाऊँगा 1 by 1, लेकिन अभी इतना समझो कि जब तक मेमोरी में पावर है तब तक आपका जो डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कैसे काम करते हैं उसको समझने से पहले आपको डेटा समझना पड़ेगा कि डेटा बनता कैसे है, मेमोरी के अंदर कैसे वो एंटर होता है। ओके, चाहे फिर वो कोई भी डेटा हो, ये हम सब जानते हैं कि बाइनरी कोड ही हमारा डेटा होता है, लेकिन रैम के अंदर कैसे वो जाता है, रैम फिर कैसे प्रोसेसर के अंदर जाता है, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट में सिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। मैंने आपको रैम की जो पहली वीडियो है वो शुरू हो चुकी है, और दूसरी वीडियो के अंदर हम उसके डेटा के इंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल
आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।